ਨਮਸਕਾਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਫਾਰਮਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਬੰਦਾ ਜੀ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। नमस्कार भी। नमस्कार जी, प्रणाम, सादर प्रणाम जी, बहुत बहुत स्वागत आप जी का, अभिनंदन। सर, आप हमेशा अखबारों में, चैनल में शाये रहते हैं अपने सामाजिक कार्य की वजह से। मैं आपसे पहला सवाल तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में पूछूंगा भी, आपका बर्थ प्लेस और पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, कहाँ से आपका बचपन बीता? मेरा बोर्न एंड ब्रोट अप तो रुद्रपुरी है, लेकिन मेरे फादर साहब जो है 1947 में जब पार्टीशन हुआ, पश्चिमी पंजाब में वो थे, लैलपुर और मिंट कुमरी में मम्मी, तो वहाँ से इधर जो है आए। तो पहले कुछ दिन पंजाब रुके, फिर कुछ समय दिल्ली रुके, तो लगभग 51 में यहाँ पर आए। तो भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलके ये तराई की सारी जगह जो है, ये जंगल होता था, सारी वर्जिन लैंड थी, तो यहाँ पर विस्थापितों को, जो रिफ्यूजीज थे वहाँ से, उनको बसाने के लिए इस जगह को चुना और यहाँ पर जगह सबको अलाट की गई। तो उसी तरह मेरे भी पेरेंट्स को यहाँ पर जगह जो है अलाट की गई, ज़मीनें, खेती करनी शुरू करी। उस ज़माने में बैल से, हल से खेती होती थी और साथ ही बिजनेस भी करना शुरू किया। बहुत मेहनत की, तरक्की करते गए और ये वर्जिन लैंड थी, बहुत उपजाऊ भूमि थी, तो यहाँ पे फसल भी जो है बहुत ज़्यादा होनी शुरू हुई, राइस मिलें लगनी यहाँ पर शुरू हुई। तो हरियाणा से जो है सब हमारी अग्रवाल बिरादरी यहाँ पर आई बिजनेस के लिए, और चूँकि पंजाबी कम्युनिटी अच्छी खेती करती है और साथ ही साथ पूरब से भी लोग यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आए, वो भी आए, और फ्रीडम फाइटर, और जो वो जैसे पर्वतीय समाज के थे फ्रीडम फाइटर वो भी, और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो फ्रीडम फाइटर हो गए, बाकी कुछ पूर्व सैनिक, तो जो पर्वतीय समाज के वो पूर्व सैनिक जो थे, एक्स आर्मी मैन, तो वो भी सब आए। तो मिलजुल के सब ने जो है एक ये धार्मिक सामंजस्य का भी जो है, एक सभी धर्म के लोग यहाँ पर रहते थे और सब यहाँ पे नए आए थे। तो ये एक कौमी गुलदस्ते के रूप में, तो कौमी गुलदस्ता भी हो गया, तो बड़ा ही अच्छा। और फिर सरकार ने भी यहाँ पे ध्यान दिया, यहाँ पे 2 हाईवेज निकलते हैं पीएससी की यहाँ पे, फिर बाद में स्थापना हुई, ट्रेनिंग सेंटर बना, साथ में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनी। तो यूनिवर्सिटी के बनने से जो है तराई स्टेट फार्म पहले था ये, फिर तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यहाँ पर आई, उसने जो है लोगों को खेती करने के लिए यहाँ पे ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट्स दिए, सीड का प्रोडक्शन भी यहाँ पे शुरू हो गया। फिर 71 में जब पूर्वी पाकिस्तान का अलग वो हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, तो पूर्वी बंगाल से जो है बंगाली समाज के लोग सब आए, उनको भी यहाँ विस्थापित किया गया और उनको भी 2.5 एकड़ या 5-5 एकड़ जमीन यहाँ पे सबको दी गई। तो चूंकि वो भी वहाँ से उजड़ के आए थे, तो उनके अंदर भी काम करने का बड़ा जज्बा था। बंगाली समाज भी बड़ा धर्मी, मेहनती, लगनशील होता है, तो वो भी साथ में आ गए। उन्हें किसी बात से और कोई मतलब नहीं है, सिर्फ काम ही करना है। तो उन्होंने, बंगाली समाज ने यहाँ पे काम करना शुरू किया और वो उन्होंने खेती में हमारे साथ सहयोग किया, क्योंकि उनके पास भूमि ज़्यादा नहीं थी। ज़्यादातर बंगाली समाज जो है भूमिहीन था, तो कुछ को तो ज़मीनें मिली, कुछ जो है भूमिहीन थे। तो उन्होंने हर तरह का काम किया, दुकानों में भी काम किया, घरों में भी काम किया, मतलब सच्चे मन से मेहनती लोग हैं। तो उनके भी कोऑपरेशन से सबके मिले जुले एक ऐसा जो है बन गया। यहाँ पे एक कम्युनिटी नहीं है, मूल निवासी यहाँ का, क्योंकि तराई में जंगल था, तो कोई खास लोग ऐसे नहीं थे। कुछ मुस्लिम गाँव थे पर वो बहुत थोड़े हैं, और इधर हमारे बिलासपुर वगैरह में है। तो तराई बहुत अच्छी डेवलप हुई और हमें भी बहुत कुछ करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो यहाँ पे सरकारी जंगल था और साथ में पत्थर चट्टा एक सैनिक फार्म है, वहाँ पर लीज पे मैंने लैंड ली, यूनिवर्सिटी की ज़मीन लीज पर ली, और जंगलात में ज़मीन लीज पे ली। तो लीज पे लेके वृहद स्तर पे मैंने बहुत खेती की। और मेरा चूँकि पिताजी ने सीड का बिजनेस, सीड की दुकान से शुरुआत की थी। अच्छा, तो दुकान, हाँ, तो दुकान की वजह से, दुकान पे उनके साथ रहने से मेरे को सीड्स की पूरी जानकारी हो गई, तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी पूरी हो गई और साथ में पढ़ाई भी करता गया। पढ़ाई तो यहाँ से लोकली करी और डिग्री कॉलेज से की, और पर प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई। क्योंकि मेहनत का अगर जज्बा हो, मेहनत करने की लगन हो, तो आदमी कुछ भी पा सकता है। तो हर तरह की मैंने नॉलेज जो है पूरा ये रहा कि जो भी चीज़ को सीखना है वो थोरो सीखना है, और अच्छी तरह से उसको ध्यानपूर्वक बात को समझना है। हर बात ये को क्वालिटी आपकी आज भी मेंटेन है कि आप जिस चीज में काम में हाथ डालते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं, पूरा सीखते हैं, पूरा ध्यान से हर बात को सीखना, समझना, और हर तरह की स्टडी करते रहना, रोज ही जो है स्टडी करना, अलग अलग तरह
की बुक्स जो है परचेज करके हर फील्ड की पूरी नॉलेज लेना, और जो भी नॉलेज लेना वो किताबों से, मतलब तथ्यपूर्ण और जो बिल्कुल सत्य बात हो उसका पूरा पता हो, केवल उड़ी उड़ा। हाँ, तो हर बात को जो है बहुत अच्छी तरीके के साथ सीखा और सीखता ही रहा, साथ में कारोबार भी करता गया। और सामाजिक भी, चूंकि सिख धर्म में क्या है कि हमारे माता पिता भी जब यहाँ पर आए तो एक तो मजबूरी भी थी, और एक शुरू से जो पाकिस्तान से है कुछ लगाव जो है गुरबानी के साथ, ईश्वर के प्रति आस्था कुछ अधिक है। तो माता पिता जी ने भी, खासकर माता जी ने बहुत ज़्यादा जो है गुरबानी के साथ बचपन से वो जोड़ा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करना है, डेली जो है नित्य करना है, अमृत छकाया, तो मतलब डेली जो है पाठ करना अनिवार्यता के साथ। तो वो बाणी बचपन से, बहुत छोटी उम्र से, वही बहुत छोटी उम्र से, मतलब कक्षा 5 से 5th से जो है अमृत छका दिया, और उसके बाद जो है नियमित रूप से 5 बाणियों का पाठ करना, फिर रात को फिर पाठ करना, और रात को फिर कीर्तन सवेले का पाठ करना। तो पाठ कर करके गुरबानी इतनी उन्होंने कंठ करा दी कि वो बस गुरबानी के सहारे जो है, बस सारी शक्ति जो मिली वो गुरबानी से मिली। काम करते गए बस सीधा एक ही में जाके बस काम ही करना एक उद्देश्य था भाई, या तो गुरबानी से जुड़े रहना या काम करना। बहुत जो वो बड़े करते थे उसी पे करते चले गए, और आज ईश्वर की कृपा से मतलब जरूरत से ज्यादा, मतलब आवश्यकता से कई गुना ज्यादा परमात्मा ने अपने आप दे दिया। तो मेहनत का रिवार्ड मिलता है सर, मैं तो ये मानता हूँ। अपने आप मेहनत जब परमात्मा देता है, छप्पर फाड़ के देता है, अच्छे लोग मिलते हैं अपने आप। लोग भी मिलते हैं। हाँ, जैसे आप भी उन्हीं में से शामिल हैं। तो वो अपने आप अच्छे लोग जो है वो फिर अपने आप अप्रोच करते हैं, अपने आप लोग मिलते हैं। इसी तरह जीवन हर आदमी ट्रस्ट करता है, जो गुरबाणी से जुड़ा रहता है उसके आचरण में अगर बाणी होगी तो हर, मतलब अधिकारी से लेके हर वर्ग का आदमी, हर ग्राहक से लेके कोई भी बंदा जो है बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। जब हम ट्रस्ट हासिल कर लेते हैं, जब ट्रस्ट हासिल कर लेंगे, अगर किसी को विश्वास हो गया हम पे, तो वो बंदा फिर जीवन में मतलब कितनी भी तरक्की कर जाए, आजकल ट्रस्ट वर्दी लोग नहीं मिलते। और ट्रस्ट उस पे होगा जो नाम बाणी से जुड़ा रहेगा, मतलब गुरुद्वारे गुरु घर समाज से जुड़ा रहेगा। तो ट्रस्ट हासिल करना जो है वो मिलता है अगर हम सही आचरण पे चलते रहेंगे, लोग देखते रहते हैं, तो भरोसा कायम करना, तो वो सब मिला। तो बस फिर काम तो करना मतलब बहुत इजी है, काम करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर बाकी चीज़ें सारी वो सही हो। अगर हम सीधा चल रहे हैं और साफ सुथरा सही नीयत से काम कर रहे हैं, तो बिजनेस में कामयाबी पाना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे बिजनेस हम लोग करते हैं, हम लोग अच्छे लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं, और हमारे बिजनेस में हर किस्म के बंदे का हाथ होता है, चाहे वो हमारे साधारण कामगार हो, चाहे हमारे अच्छे कॉन्टैक्ट हो। मैं देख रहा था, मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, आपने रेडिसन ब्लू में अपने कामगारों को एक बार भोजन करवाया था। उसके पीछे आपकी क्या मंशा थी, क्या आपका प्रेरणा रही उसके पीछे? एक्चुअल में जो वो उन्हें वो कराया था, एक तो ये सब हमें गुरबानी सिखाती है, फिर हम लोग जो है ना वो भी बेसिकली हमने भी सारे काम किए हैं। जी। हमारे माता पिता जी ने आके भी यहाँ पे सब वो जीरो से आए थे, पाकिस्तान सारा कुछ छोड़ के। जैसे हम यहाँ पर हैं, अच्छे खासे पाकिस्तान में थे, तो जब वहां से उजड़े तो खाली आता है, मतलब कुछ भी नहीं, बस 2 कपड़े उठा के और खाली हाथ बिल्कुल आए, यहाँ पर आके लेबर करी। तो पंजाब में अपना दिल्ली में आके पिताजी ने मतलब लेबर करी, सारे काम किए। मेरे चाचा जी तो सिर पे ईंटें भी ढोई, और सारे कोई ऐसा काम नहीं, छोटे से छोटा मतलब नारियल भी बेचा टोकरे में, और फल की रेडी भी लगाई, और सारे काम जो आज वो करते हैं, तो उन्हें देख के मन में आता है कि हम सब एक ही हैं, है ना। ये तो साइकिल है, ऊपर नीचे वो चलता रहता है ना, बारी बारी ये एक वो साइकिल है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो वो अगर जो वो काम करते हैं, जब मैं खेत में जाके देखता हूँ, तो वो 100% सच्चे सुच्चे आदमी है। हम लोग तो फिर भी थोड़ा सा बिजनेस में थोड़ा झूठ सच इधर उधर कुछ करना पड़ता है, लेकिन जो श्रमिक हैं वो तो बेचारे पूरा दिन मेहनत करके आज की डेट में 300-400 रुपए ही बस खून पसीने से वो कमाते हैं। वही सब कुछ हमने पहले किया है, तो उनमें भगवान के दर्शन होते हैं, श्रमिकों में, लेबर में भगवान के दर्शन होते हैं, और हम और वो सब एक ही हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार मुझे कोई, मैं बचपन में सोचता था जैसे मुझे कोई बहुत सम्मान अगर कोई दे दे, जैसे हमारे पास तो बाइक भी नहीं शुरू में होती थी, साइकिल ही होता था, अगर कोई वैसा दे तो बड़ी ज्यादा खुशी होती थी। तो वही खुशी अगर किसी के लिए कुछ करो तो उनसे देखने को मिलती है। फिर 4 दिन का जीवन है, ये समाप्त हो जाना, तो यही कुछ आदमी हम देखे करता चले। बिल्कुल। हाँ, और कोई उनके नाम नहीं रेडिसन मैंने करा दिया। रेडिसन में भोजन कराना तो ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, दुनिया तो बहुत कुछ करती है, पर अपने समर्थ के मुताबिक जो जैसे हो सकता है वो आदमी करे। नहीं, वाकई वो तो अप्रिशिएबल था कि
आपने उनके साथ कनेक्टिविटी शो भी करी, थोड़ा सा एक अच्छा लगता है कि एक अच्छा मैसेज जाता है भी हम आपके साथ ही खड़े हैं। वही मालिक है ना, वही लोग तो मालिक है, उन्हीं की वजह से तो हम कमा खा रहे हाँ हैं जी, ना। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे अभी श्री राम जी के मंदिर का उद्घाटन भी हुआ और आपने वहां तक की साइकिल से यात्रा की, इसकी प्रेरणा आपके मन में कहाँ से आई भी आपको वहां तक की यात्रा करनी चाहिए, वो भी सर्दियों के उस पीक टाइम में, पीक आवर्स में, जब बिल्कुल सर्दियां पूरे रोक में होती हैं। तो आप अपने बेटे के साथ गए, कहाँ से प्रेरणा आई, क्या था आपके मन में उस समय? एक्चुअल में ना लोग ना बड़ी दूरियां बढ़ा रहे हैं, जी राजनीतिक लोग, या पता नहीं क्या वजह है ये, मतलब केंद्रीकरण उसका करके, मतलब एक ग्रुप का वो लाभ उठाने के लिए हेट स्पीच देनी या दूरियां बढ़ा रहे हैं, डिफरेंसेस लोग दूरियां डाल बढ़ा रहे हैं। एक्चुअल में ये बात है नहीं, मैं दूसरे और मुल्कों में यहाँ देखता हूँ, वो लोगों में डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ काम की ओर लोग ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ डिफरेंस ज़्यादा डाल रहे हैं लोग आपस में। तो ये रहता है कि है तो सब हम एक ही ना। जैसे मैं बंगला साहब या हरमंदर साहब अमृतसर जाता हूँ तो वहाँ पर देखता हूँ कि 70% जो है नॉन सिख वहाँ पर आते हैं। जी जी, आते हैं, और श्रद्धा भाव से आते हैं। वो तो पूरी श्रद्धा भाव से, जी। अगर जब वो प्रसाद लेते हैं तो कभी उनके फेस एक्सप्रेशन देखो, प्रसाद लेने के बाद बड़े प्यार से जी, खाते हैं, वास्तव में। चूमते हैं, सिर पे लगाते हैं। तो वो जब हमारा इतना सम्मान करते हैं, हमारे गुरुद्वारे में सब जाते हैं नॉन सिख 70%, तो हमें जाने में ऐसी क्या बात है। जी और कम्युनल हार्मनी के लिए, आपसी प्यार सामंजस्य के लिए है तो सब हम एक ही ना। हाँ जी, मेरे जो है दादा परदादा जी का नाम भी वो कोई सिंह नहीं थे, मेरे नाना परनाना भी सिंह नहीं थे। जी जी। तो वो सिंह तो हम इसलिए सजे जब मुगलों ने आके जो है यहाँ पे अपना हमला किया, हम पे आक्रमण किया, तो मुगलों से मुकाबला करने के लिए शस्त्र धारण किए, एक कौम बनी। तो क्यों बनी कौम? बनी तो इसलिए ना कि हिंदू धर्म के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए। हाँ तो जी, अपना पानीपत धर्म, तो हमारे उसी समय से आए, अपना पानीपत। धर्म हमारा क्या था? अपना जी। धर्म तो हमारा हिंदू धर्म था। जी जी जी। तो जब हमारा हिंदू धर्म था, उसी पे जब हम पे आक्रमण हुआ, हिंदू लोग एक्चुअली थोड़े सीधे शरीफ होते हैं, मांस नहीं खाना और जो है जनेऊ धारण करना, हथियार नहीं रखने। तो वो ऊपर उन पे जब आक्रमण हुआ, जब औरंगजेब और बाबर जैसे लोग आ गए तलवार लेके घोड़ों पे, उन्होंने आके यहाँ पे सब आक्रमण कर दिया। और ये शरीफ लोग थे, तो इनका जब अर्जन देव जी को नजायज ही शहीद कर दिया, तो उनको बेटे गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कहा कि मीरी, पीरी और मीरी भी साथ में, मतलब केवल संत से ही काम नहीं चलेगा, साथ में हथियार भी उठाने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा भी हथियार भी धारण किए सबसे पहले गुरु हरगोबिंद साहब जी ने, 6वें पातशाह ने। फिर उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी को नजायज शहीद कर दिया, भाई आप धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो शहीद कर दिया। तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने ठाना की भी तो मुकाबला करना पड़ेगा, ऐसे तो सबको नजायज ही जो है मारते चले जाएंगे। तो फिर जो है खालसा पंथ की स्थापना की गई। तो मूल रूप से अब देखेंगे स्थापना क्यों की गई, तो हमारे अपने धर्म की रक्षा के लिए। एक जो है हम उसमें से कुछ लोग जो है उन्होंने देखे 5 प्यारों की स्थापना करी, जो बहादुर लोग हैं, जो है मतलब मरने से नहीं डरते हैं, जो अपना शीश दे सकते हैं। तो उनको अलग करके उन्हें हथियार जो धारण कराए, और साथ में बाणी पे चल के, कि बाणी भी पढ़नी है, संत भी और सिपाही भी। तो मूल रूप से तो जो है सब एक ही हैं। और दूसरी बात, अगर मान लो अलग भी हैं, तो अगर अलग भी मानते हैं तो जब हरमंदिर साहब हम जाते हैं, तो बाकी सब धर्म के लोग जब हमारे यहाँ जाते हैं, तो हमारा भी तो सेम ही कर्तव्य बनता है ना। और अगर हमारे पड़ोस में भी किसी का घर अगर बनता है, तो हम जाके बधाई देने वहां पर बड़े शौक के साथ जाते हैं। और ये तो इतने सारे हमारे पड़ोसियों का, एक उनके आराध्य का एक घर बन रहा है, इतना सुंदर, इतने आंदोलन के बाद, तो वो इतना सुंदर घर बन रहा है, तो हमारा फर्ज नहीं है जाके बधाई देना? बिल्कुल। तो अगर मैं अपना घर बनाता हूँ, तो पूरा मोहल्ला जो है, सारे नॉन सिख लोग आके मुझे बधाई देते हैं। तो जब उनका घर बन रहा है, तो हमारा फर्ज है ना बधाई देना। और फिर है तो हम सब एक ही हैं। तो मैं तो बधाई देने के लिए गया था, कम्युनल हार्मनी के संदेश के देता हुआ गया था। और साइकिल पे मैं इसलिए गया कि अगर मैं गाड़ी से जाता तो एक ही दिन में पहुंच जाता। तो एक ही दिन में जाना और आना, पैदल जाना, साइकिल पे जाना और गाड़ी पे जाना और हवाई पे जाना, बड़ा फर्क है। तो सही आस्था तो तब होती है अगर हम पैदल जा रहे हैं, तो ध्यान उधर ही लगा रहेगा। एक दिन में शू करके मैं जाता और शू करके आता, तो वो भावना ही वो इतनी ज्यादा नहीं बन पाती, जुड़ाव भी नहीं हो पाता लोगों से, उस लेवल जुड़ाव नहीं हो पाता। साइकिल से 9 दिन में पहुंचा, तो जब साइकिल चला रहा हूँ तो मन में बस वही ख्याल आ रहा है, भाई अगला माइलस्टोन, और मैं शाम को मेरा जो डेस्टिनेशन है वहां पर पहुंचना है, और रुकने का इंतजाम देखना है, और वहाँ के लोकल लोगों से मिलना है। तो एक संदेश देते हुए हम जो है साथ में एक वो टुक ले गए थे, उस पे पीछे हमने जो है टुक पे जो है स्पीकर लगा रखा था, और भगवान राम की बड़ी
फोटो लगा रखी थी, तो तस्वीर लगा रखी थी, तो उससे लोगों को पता लग रहा था। और उसी में हमने बहुत सारे फल वगैरह चीज़ें रख ली थी, तो जगह जगह प्रसाद के रूप में या वैसे खुशियाँ बांटते हुए हम उसे बांटते थे। और आतिशबाजी जगह जगह से जब शहर आते थे तो फिर उसमें भर लेते थे, तो आतिशबाजी करते हुए क्या बात। वो जाते थे। तो 9 दिन में पहुंचे, खुशियाँ सेलिब्रेशन प्रॉपर बढ़िया सेलिब्रेशन करते हुए पहुंचे वहां पर। तो जब 9 दिन के बाद गए तो वहां भी 3 दिन टिकाऊ के साथ हम रहे, तो वहां भी लंगर सेवा करी। तो हम सब एक ही हैं, हम यहाँ पर दुनिया में आए हैं एंजॉय करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए, प्यार बांटने के लिए, राइट। ना कि कोई आपस में ये दूरियां बढ़ा के। सब एक ही है, सबका मेन तो एक ही है ना कि ईश्वर एक ही है। तो चाहे किसी भी मार्ग से चले जाए, मिलना तो बिल्कुल, ईश्वर कोई है और सत्कर्म करने हैं। सारे ही तो ये सिखा रहे हैं, बिल्कुल सारे अल्टीमेट ये पावर एक ही है। अल्टीमेट पावर एक ही, सभी यही सिखा रहे हैं कि सत्कर्म करो, प्यार से रहो। बेटे को साथ लेकर बेटे ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया भी उतनी दूर तक जाना, इतनी मेहनत नहीं है। बेटा कुदरती जो है सेमेस्टर पूरा होने के बाद विंटर वेकेशन में ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर वो आया था, वहाँ पे समर थे, तो वेकेशन के बाद यहाँ पर वेकेशन में जब यहाँ पर आया तो उसे मैंने बताया कि भाई मैं जा रहा हूँ, तो वो बड़ा हैरान हुआ यार कि पापा साइकिल पे अकेले चढ़ पड़े हैं, इतने हाईवे के ऊपर इतना ट्रैफिक होता है, ये कैसे अकेले साइकिल पे। अब वो मना भी नहीं कर सकता चूंकि भाई मैं पिता हूँ, अब मैं कह रहा हूँ तो वो क्या करें। बाकी बच्चे तो सोच रहे थे क्या हो गए, पैदल मतलब साइकिल पे चल पड़े हैं, सेफ नहीं है भाई साइकिल पे जाना। हाँ तो भाई ट्रक चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, मेन हाईवे है। तो उसने कहा कि मैं भी साथ है वो चलूंगा। मेन तो मेरे ख्याल से पर्पस उसका ये रहा होगा कि भाई पिताजी के साथ में एक वो साथ में सिक्योरिटी के रूप में चलूं। और जब वो 1-2 दिन चला तो उसके अंदर भी श्रद्धा वो वैसे ही बेटे के अंदर भी वो जाग गई भी, ये तो बड़ा अच्छा, बड़ा प्यार भी मिल रहा है और कीर्तन करते जा रहे हैं, हेल्थ की भी बड़ा अच्छा है और हर तरह से ये तो बहुत फायदेमंद है। तो उसके अंदर भी चाह आ गया। मुझे था कि शायद 1-2 दिन जाएगा और फिर वो भाई गाड़ी वापस बुला के वापस आ जाएगा, तो लेकिन वो पूरे दिन एक एक कदम जो है, एक एक मिनट पूरा वो साइकिल पे वो साथ चला। उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, उसके जीवन के लिए एक वो भी हो गया। अब वो ऑस्ट्रेलिया में उसके यार दोस्त हैं सारे, जब वो बताता है तो सारे ही मतलब नॉन सिख सब यार दोस्त हैं, पूरे भारत से सब यार दोस्त हैं उसके। गुड़गांव पड़ा है तो सारे उसके समाज में इज्जत भी बड़ी, बड़ा प्यार आपस में बनता है, इज्जत बड़ी, प्यार मिला, बड़ा प्यार मिलता है भाई, वाह कमाल है भाई। तो उससे अपने दोस्तों में भी। राम के जीवन से आप क्या प्रेरणा लेते हैं सर? राम जी गुरबाणी तो हम चलो पढ़ते हैं, जपते हैं, है ना। राम जैसे कि अभी हम कहें कि चलो एक अलग तरीके से हम लोग उनको राधे मानते हैं, उनके जीवन से आप क्या प्रेरणा लेते हैं? राम जी के जीवन से प्रेरणा ये है कि राम जी एक तो भगवान तो थे, बाकी वो मर्यादा पुरुषोत्तम एक महापुरुष थे, बहुत बड़े महापुरुष थे, बहुत अच्छे राजा दशरथ जी के बेटे थे। तो जब उनका राज्याभिषेक होना था तो उनके पिताजी ने कैकेयी जी के, उनकी माता सौतेली माता के कहने पे अचानक जो है कह दिया भी ऐसी बात है और तेरे को मतलब वन पे जाना, वनवास हो गया और वन पे तेरे को वो जाना पड़ेगा। तो उन्होंने पिताजी की एक भी बात का मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। उन्होंने ठीक है, सत वचन पिताजी, एक ही बात के ऊपर कि जो पिता कह रहा है वो ठीक है। तो उनकी बात का पालन करते हुए तुरंत वो वन को निकलने को अगले दिन वो तैयार हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि पिता की एक बात को करके उन्होंने सिर माथे करके त्याग दिया, ये सोच के कि पिता जो कह रहा है वो ठीक है। और पिता को पता है कि भी क्या ठीक है क्या नहीं, मतलब ईश्वर को पता है, ईश्वर जो पिता से करा रहा है, तो वही पिता ने जो कहा है वो बात ठीक है। तो पिता की आज्ञा का पालन करना ये एक बहुत बड़ी वो बात है। फिर उनके साथ भाई के साथ कैसा प्रेम, भी भाई अकेले जा रहा है तो भाई भी लक्ष्मण जो है वो भी राजपाट छोड़ के भी साथ में जाने को तैयार हो गए। फिर उसके बाद पत्नी जो राजा जनक जी की बेटी थी, राजा जनक जैसे पराक्रमी राजा की और इतने बड़े राजा की जो बड़े नाजों से पली हुई सीता माता थी, वो भी जो है पति के लिए कि भाई महल में नहीं मेरे को रहना, पति जा रहा है तो मैं भी जाऊंगी, उसने भी सारे राज छोड़ के सारा कुछ जो है पति के साथ चल पड़ी। तो पूरी फैमिली से जो है वो ज्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर आगे आगे जो कुछ हुआ, हनुमान जी, रावण, सारा कुछ पूरे रामायण से या पूरा किया तो सारा कुछ प्रभु की लीला थी सारी ये। तो उन्होंने जो कुछ भी किया उससे बहुत कुछ सीखने को है। अगर इस रामायण को या प्रभु की लीला को इसे आदमी पढ़ लेगा, मन में बसा लेगा, तो उसका जीवन बड़ा शांत, बड़ा संस्कारी और बड़ा ही मतलब अच्छे तरीके से गुजरेगा। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर अगला सवाल आपकी हेल्थ को लेके है। आप मुझे हमेशा हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते दिखते हैं, हेल्थ आपने अच्छी मेंटेन कर रखी है, इसका क्या राज है? इसके ऊपर आप कैसे काम करते हैं और वो भी अपने बिजी शेड्यूल में? एक तो सैर करनी सवेरे शाम, बाकी ज्यादा चिंता फिक्र नहीं रखना।
ज़्यादा वो तनाव में नहीं रहना, तो इससे भी अपने आप से ही वो सारे फ़ायदे सेहत को होते हैं। भी तनाव में नहीं रहना, जो है परमात्मा के ऊपर छोड़ना। बिल्कुल तो बिल्कुल गुरबाणी पे आदमी चले कि जो परमात्मा कर रहा है वही ठीक है, अगर कुछ कुछ बुरा भी होता है तो भी उसका तनाव उसके टेंशन जी नहीं लेनी वो तो सर कि राम जी से ज़्यादा बुरा किसी के साथ क्या जी हो जी जी सकता है, हाँ जी उन्हें जंगल को एकदम जी जी जाना पड़ा। तो जब वो लोग नहीं विचलित हुए और सर माथे करके चल पड़े, तो हम पे तो छोटी मोटी विपदाएं कोई अगर आती हैं तो उसे चिंता में नहीं लेना। तो चिंता अगर हम नहीं रखेंगे, चिंता चिता बराबरी, अगर चिंता नहीं रखेंगे तो स्वास्थ्य वैसे भी ठीक रहेगा। बहुत बढ़िया सर। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के जो माहौल थोड़ा सा अलग तरीके का माहौल है, नफरतें बांटी जा रही हैं, भाईचारे का संदेश के रूप में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? गुरबाणी से जुड़े, जो जिस धर्म से है उनकी बाणी को, वो अगर कोई मुस्लिम है तो कुरान शरीफ को ध्यान से पढ़े कि वो कह क्या रहे हैं, हजरत मोहम्मद साहब का संदेश क्या है। अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो बाइबल पढ़े कि उनके धर्मगुरु क्या कह रहे हैं, जीसस क्या कह रहे हैं। और इसी तरह अगर सिख हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ें। गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरु साहब या संतों की जो वाणी है, संत वो कह रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी का हर सिख को जो है पाठ करना चाहिए, पूरे मतलब कम से कम खुला पाठ रख के एक बारी तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को का भोग डालना चाहिए। अगर हिंदूज हैं तो गीता, रामायण जी, महाभारत को पढ़ के उससे संदेश लेना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए। तो अगर हम अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उससे संदेश ऐसे मिलेंगे, तो बड़ा ही सारा कूल ठंडा बहुत अच्छा जीवन सब चलेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो अगर हम उसे नहीं चढ़ेंगे, मेटलास्टिक दुनिया और भाग दौड़ और भौतिकवाद के पीछे भागेंगे, तो फिर ऐसा होगा ही, टेंशन में मरेंगे, कोई खुदकुशी करेगा, कोई एक्सीडेंट करेगा, कोई मरेगा, कोई मारेगा, कोई। तो हमें तो हिंदुस्तानियों को तो विशेष करके बहुत कुछ जो है संतों महापुरुषों ने, या भी इतने संत महापुरुष हुए हैं उनसे उन्होंने बहुत शिक्षाएं दी हैं। चाहे बौद्ध धर्म है तो वो भी शांति की शिक्षा देता है, जैन है तो वो भी शांति की शिक्षा, किसी की भी चाहे जैन गुरुओं को माने बौद्ध गुरु को माने, किसी को माने, तो जो भी कोई गुरबाणी है, किसी की भी गुरुओं की बाणी है, उसे माने, उस पर चलें, तो अपने हेल्थ के लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है।